हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के 40 नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें जो हमारी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। साथ ही उनके साथ अन्य फैक्ट्स को भी देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें बताना है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो हमें जो इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। जो हमारी बिश्नी देवी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी सही है। और गौरा देवी जो है पर्यावरण हितैषी, चिपको आंदोलन से फेमस, ये भी सही है। लेकिन जो तुलसी देवी है ये पॉलिटिकल वर्कर यानी राजनीतिक कर्मी नहीं है, ये भी एक स्वतंत्रता से ये आंदोलनकारी है, स्वतंत्रता सेनानी। ये भी क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी है। तो इसका राजनीति की जगह ना होकर स्वतंत्रता सेनानी होगा। बाकी तीनों सुमेलित हैं। और इन्होंने किस में काम किया था? तुलसी देवी रावत उत्तराखंड की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये विशेष रूप से सक्रिय थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। हमारी औरों की डिटेल पढ़े तो हम बिश्नी देवी जो है, इनका जन्म 1902 बागेश्वर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? बिश्नी देवी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी, जो बागेश्वर से है। फिर है गौरा देवी, उत्तराखंड की प्रमुख पर्यावरण हितैषी एवं वनों की कटाई के विरुद्ध संगठित आंदोलन चलाने वाली प्रथम महिला थी। ये चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला थी। और टीचरी माई के नाम से प्रसिद्ध दीपा देवी, टीचरी माई के नाम से प्रसिद्ध हैं और उत्तराखंड की प्रमुख समाज सेवी महिला थी। इन्होंने गढ़वाल में शराब के नाम पर चल रही टीचरी का विरोध किया था। नशा मुक्ति, जन समस्या के समाधान तथा सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदैव सक्रिय रही। तो ये फेमस है। फिर अगला है, निम्न में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? तो वह है ई गार्डनर। 1815 में जो कमिश्नर था, उसी ने ये गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी, कुमाऊं कमिश्नर। तो कर्नल ई गार्डनर और कर्नल निकोलस ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा कर्नल ऑक्टरलोनी ने मई 1815 में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव को जीत लिया था। और 1815 में सुगौली की संधि की अभिपुष्टि की गई। 3 मई 1815 को लॉर्ड मोइरा ने अल्मोड़ा के आत्मसमर्पण के उपरांत गोरखा सरदार बमशाह के साथ संपन्न समझौते की शर्तों को मंजूरी दे दी। और एडवर्ड गार्डन को औपचारिक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर भी गार्डनर है, 1815 में बना, तथा गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया। और दूसरा जो हमारा कमिश्नर है वो है ट्रेल। फिर है कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वह है बसंत देव या वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी। और कार्तिकेय पूर्व किसका पुराना नाम है? ये है हमारे जोशीमठ का। जो कार्तिकेय पूर्व राजवंश भारत में प्रथम उत्तराखंड राज्य का मध्ययुगीन राजवंश था। और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कार्तिकेयपुर वंश को माना जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वे अयोध्या के सातवाहन शासक के वंशज थे, इसलिए ये सूर्यवंशी थे। और इस वंश का संस्थापक जो है बसंत देव था, जिसे वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और वसंत देव था जिन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी जोशीमठ चमोली थी। फिर है, पुरुषोत्तम पंथ को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो वह है रुद्रचंद्र द्वारा। पुरुषोत्तम पत्र को रुद्रचंद्र द्वारा। ये भी पुरुषोत्तम पंथ भी काफ़ी फेमस हैं उत्तराखंड के, तो इनसे डिटेल पढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम पंथ को राजा रुद्रचंद्र द्वारा पुरस्कृत किया गया था। चंद वंश के राजाओं ने भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मध्यकाल में शासन किया था। और चंद वंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की, इलाहाबाद में की थी। ये कन्नौज से आए थे। फिर अगला है हमारा, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो इसका नाम है बाड़ाहाट, या इसे सौम्य काशी भी बोलते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? सौम्य काशी भी है, बाड़ाहाट भी है, लेकिन जो ऐतिहासिक नाम है वो बाड़ाहाट है, ये याद रखना है। बाड़ाहाट ऋषिकेश से 155 किलोमीटर की दूरी पर है और जो उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय है। यह शहर भागीरथी नदी के तट पर बसा है और उत्तरकाशी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है, ये याद रखना है। फिर है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये गोरखा के काल में हुआ औपनिवेशिक संघर्ष। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष सर्वप्रथम गोरखाओं के शासनकाल में हुआ था। गोरखाओं ने 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। और गोरखा कहाँ के थे? नेपाल के थे। और 1790 में इन्होंने आक्रमण किया था कुमाऊं पे, जब चंद राजा महेंद्र चंद्र के समय। फिर है,
किस दलित नेता ने उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये भी काफ़ी फेमस है, डोलापाल की आंदोलन। जयानंद भारती डोलापाल के आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक एवं आर्य समाजी नेता जयानंद भारती ब्रिटिश सेना में थे। प्रथम विश्व युद्ध में वह सेना में सेवारत हुए और 1920 में यहाँ आर्य साम्राज्य के वो प्रचारक बने। इन्होंने गढ़वाल के शिल्पकारों को शादी विवाह में पालकी में ले जाने का हक प्रदान कराया। तो ये किससे था? शिल्पकारों को शादी विवाह में पालकी में नहीं लिया जाता था पहले। फिर इन्होंने जब डोलापाल के आंदोलन किया तब से ये लागू हो गया था। और 1928 में इन्होंने गढ़वाल सर्वदलीय बोर्ड का गठन किया। गढ़वाल सर्वदलीय बोर्ड 1928 में ये भी इन्होंने किया है। डोलापाल के आंदोलन 20 वर्षों तक चला और जयानंद भारती ने इलाहाबाद न्यायालय में न्यायालय की गुहार लगाई, डोलापाल के आंदोलनकारियों को न्याय दिलाया। फिर सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन है? ये हमने पहले भी देखा है। यह है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, गढ़वाल राइफल के थे। देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था। 23 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930 ये डेट याद रखनी है। इसी दिन पेशावर कांड हुआ था। 23 अप्रैल को पेशावर में किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने शाही बाग में हजारों पठान जमा हुए। उनके बीच राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। गढ़वाल राइफल के सिपाही पठानों के सामने खड़े थे। ब्रिटिश कप्तान ने इस अहिंसक प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर हो जाने के लिए कहा, परंतु इसका प्रदर्शनकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर वह आवेश से चिल्लाया, गढ़वाली 3 राउंड्स फायर। ये चिल्लाया था, गढ़वाली 3 राउंड्स फायर। लेकिन गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने इस टुकड़ी के नायक थे और 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? कालसी में मिलती है। और सम्राट अशोक का शिलालेख कालसी, जिला देहरादून में मिलता है। उत्तराखंड के जिला देहरादून के तहसील चक्राता में कालसी अवस्थित है। यहाँ पर सम्राट अशोक के चतुर्दश शिलालेख का एक चट्टान पर अंकित है। संभवतः यह स्थान अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर था। फिर श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन है? तो वह है अजय पाल। जो श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक है वो अजय पाल है। शास्त्रों में केदारखंड, गढ़वाल के लिए केदारखंड का है, कुमाऊं के लिए मानसखंड का है। नाम में चर्चित क्षेत्र को ही वर्तमान गढ़वाल नाम से जाना जाता है। आरंभ में छोटे छोटे विभिन्न शासकों द्वारा शासित इस क्षेत्र को मिलाकर राजा अजय पाल ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की, जिसे पंवार वंश का संस्थापक कहा जाता है। और निम्न में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? तो वह चंदेलों ने नहीं किया। बाकी कनिष्क, पौरव और समुद्रगुप्त, इन सब ने उत्तराखंड में शासन किया है। पौरव, कुषाण, कुड़िंद, गुप्त, गुर्जर, कत्यूर, पाल, चांद, चंद यानी पंवार और सिख वंशों के राजाओं ने उत्तराखंड में राज किया, जबकि चंदेल राजवंश बुंदेलखंड क्षेत्र के शासक थे। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये मुक्तेश्वर में की गई थी। तो ये कहाँ है? मुक्तेश्वर में। अगला है 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात यानी 25 जुलाई 1946 को निम्न में से किसका निधन हुआ? तो वो श्रीदेव सुमन का होगा। ये काफ़ी फेमस हैं श्रीदेव सुमन। इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 को टिहरी की बमुंडपट्टी के जौल गांव में हुआ था। और उन्होंने 1930 में सिर्फ 14 वर्ष की आयु में देहरादून आकर नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में इन्होंने की थी। स्थापना के पश्चात श्रीदेव सुमन ने इस संगठन को नई दिशा दी। टिहरी संविलीनीकरण आंदोलन के अगुवा के तौर पर इन्हें जेल में बंद कर दिया, जहां 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से हमने बहुत काफ़ी फैक्ट समझे। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल ये भी इन्होंने ही है, ये फेमस है 1939। और 25 जुलाई 1944 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका चंद्र सिंह भंडारी था वास्तविक नाम। चंद्र सिंह गढ़वाली का पूरा नाम चंद्र सिंह भंडारी था। या इन्होंने 23 अप्रैल 1930 जिसमें निहत्ते लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, वह अपने आप में एक गौरवपूर्ण इतिहास है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को ग्राम रैणी सेरा मासो, तहसील थड़ीसैंण, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ।
और कमांडर की अवज्ञा के जुर्म में चंद्र सिंह गढ़वाली को उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया था और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनकी पैरवी की थी, ने इनके इन बागियों का मुकदमा इस तरह लड़ा और उन्हें मौत के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा हुई। फिर जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर खुली बेगान न देने की शपथ ली गई? तो ये कहा है बागेश्वर में, ये उत्तरायणी का मेला होता है जब, तो 1921 में। और उस समय जो हमारा कमिश्नर था वो ट्रेल था। और सरयू और गोमती नदी का संगम भी बागेश्वर में ही होता है। देखो, कुमाऊं परिषद के 1918 में तारादत्त गैरोला और 1919 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का संकल्प लिया गया है। कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानी ने 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर खुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए और खुली बेगार ना करने की शपथ ली। और बद्रीदत्त पांडे, इसमें कौन कौन शामिल थे? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में मकर संक्रांति को ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग की इस आंधी में ब्रिटिश कमिश्नर डाइबिल को असफल होकर लौटना पड़ा। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे? तो वह कौसानी में रुके थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित कौसानी में बहुत दिनों तक रहे थे। वह यहीं रहकर गांधी जी ने गीता का भाष्य अनासक्ति पूरा किया था। यहाँ स्थान पर आज अनासक्ति आश्रम के रूप में अवस्थित है। तो अनासक्ति आश्रम भी कौसानी में है। फिर कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये कुमाऊं केसरी भी बोलते हैं इन्हें। बद्रीदत्त पांडे को बोलते हैं, बीडी पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे जो है कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और इनका जन्म जो है 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। और विभिन्न नौकरियां करने के बाद ये 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी थे। और 1918 में इन्होंने शक्ति साप्ताहिक प्रकाशन अल्मोड़ा से किया। 1918 में शक्ति साप्ताहिक पत्र था ये अल्मोड़ा से प्रकाशित किया और इसके संपादक भी बीडी पांडे थे, ये भी फेमस है। और ब्रिटिश राज के खिलाफ जनमानस को तैयार करने के लिए श्री पांडे ने कुली बेगार तथा स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय भाग लिया। 1916 में गठित कुमाऊं परिषद के वे संस्थापक सदस्य भी थे और उनके द्वारा लिखित कुमाऊं का इतिहास की लोकप्रियता आज भी है। अपने अद्वितीय योगदान के लिए जनमानस इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से विख्यात है। 13 फरवरी 1965 को इनका निधन हो गया था। गढ़ केसरी और कुमाऊं केसरी तो देख लिया, अब हम गढ़ केसरी किसे बोलते हैं? तो गढ़ केसरी बोलते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये गढ़वाल केसरी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उत्तराखंड की ओर से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया था। इन्होंने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल की ओर से भाग लिया था। 1919 में अमृतसर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इन्होंने 1921 में बाड़वाल नवयुवक सम्मेलन श्रीनगर में अध्यक्ष बनाया गया था। फिर स्वतंत्रता के पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद, इसमें जो अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। और इनका जन्म कब होता है? 10 सितंबर 1887 को हुआ था। खूंट ग्राम में हुआ था अल्मोड़ा के। इन्होंने उत्तराखंड में कुली बेकार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध अग्रणी लड़ाई ले ली थी। 1909 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करके काशीपुर में वकालत शुरू की और 1922 में वे संयुक्त प्रांत विधान परिषद के सदस्य बने थे। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। 1955 में वे गृह मंत्री बने और 1957 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। उत्तराखंड के थे और इन्होंने भारत रत्न 1957 में मिला। और हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं और उत्तराखंड यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो वह है ऑप्शन डी, भैरव दत्त जोशी। ये भी रिपीटेड है। तो 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया गया। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का प्रभाव यहाँ भी पड़ा और कई स्थानों पर नमक बनाया गया था। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रह में 3 उत्तराखंड से भी थे। एक थे ज्योतिराम कांडवाल, भैरव दत्त जोशी और
गोरखा वीर खड़क बहादुर, ये 3 लोग उत्तराखंड से भी थे। फिर कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? यह है कालू मेहरा। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मतलब 1857 की जब क्रांति हुई थी, देख सकते कालू मेहरा 1831-1906 ग्राम बिशुण लोहाघाट से थे और ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने थे। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में लोहाघाट में अंग्रेजों के खिलाफ कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे के समय में ज़बरदस्त संघर्ष किया था इन्होंने। और उन्होंने, ये देख सकते हैं, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी 1886 में उत्तराखंड में कौन उपस्थित हुए? तो यह है ऑप्शन सी, ज्वालादत्त जोशी। जो कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था उसमें ज्वालादत्त जोशी शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। ए ओ ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। इसके जो कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था, उत्तराखंड से इन्हें ज्वालादत्त जोशी इसमें उपस्थित हुए थे। फिर गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? हम 1929 में की थी, ये तो हमें पता है, तो ये 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। और तो ये कब है? जून में ना करके जुलाई में की थी, 1929 जुलाई में। अल्मोड़ा भी आए थे तभी। महात्मा गांधी ने उत्तरांचल में 14 जून 1929 से 2 जुलाई 1929 तक कुमाऊं तथा 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गढ़वाल की यात्रा की। वर्ष 1915 से लेकर 1946 तक महात्मा गांधी का 5 बार पहाड़ यानी मौजूदा उत्तराखंड में आगमन हुआ था, 5 बार। 1915 के कुंभ मेले में पहली बार आए थे। यह है डिटेल। फिर है सच्चा हिमालय तो हमारे हृदय में है, इस हृदय रूपी गुफा में छिपकर इसमें शिव के दर्शन करना ही सच्ची यात्रा है, यही पुरुषार्थ है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी के इसी विचार ने संभवतः उन्हें बार बार हिमालय की पहाड़ियों में आने का प्रेरित किया था। उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन अभी देखा था हमने, तो कौन थे? जयानंद भारती। उत्तराखंड में प्रचलित इसी तरह की एक कुप्रथा डोला पाल की विरोधी आंदोलन के सूत्रधार जयानंद भारती थे। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। इनका जन्म पौड़ी जिले के बीरोकौल ब्लॉक की पट्टी सांवली के अरकंडाई में हुआ था। ये एक शिल्पकार परिवार में 17 अक्टूबर 1881 को हुआ था। बिस्नी देवी शाह कौन है? अभी देखा था हमने, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। और बिस्नी देवी शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, बागेश्वर जिले की है। और ये स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला है। इनका जन्म 1902 में हुआ था। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और पहली बार जेल जाने वाली उत्तराखंड से महिला भी यही है। बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था बागेश्वर में हुआ था, 13 जनवरी 1921 बागेश्वर। कुली बेगार प्रथा भी बोलते थे जिसे, उसका अंत किया गया था। और कुमाऊं परिषद के नेताओं ने जनता से जनवरी 1921 में बागेश्वर के मकर संक्रांति के मेले में शामिल होने का आग्रह किया। संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में यह समाचार प्रसारित किया गया कि मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दियाश नामक प्रथाओं को समाप्त किया जाएगा। बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बद्रीनाथ पांडे और हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल कर रहे थे। 12 और 13 जनवरी 1921 को इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए विशाल जनसभाएं आयोजित की गई थी। उत्तराखंड में बारदोली किस स्थान को माना जाता है? उत्तराखंड का बारदोली, तो ये नाम जाना जाता है सल्ट को। उत्तराखंड ने अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र को पंडित पुरुषोत्तम उपाध्याय के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी फैली थी। महात्मा गांधी ने सल्ट को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अद्वितीय योगदान के लिए कुमाऊं यानी कुमाऊं का बारदोली भी बोलते हैं, उत्तराखंड का बारदोली की संज्ञा दी। फिर अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1914 में। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र आदि ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। विक्टर मोहन उत्तराखंड के प्रख्यात समाज सुधारक, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिर है रवाई कांड कहाँ हुआ? तो ये तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं या रवानी कांड, ये टिहरी में हुआ था। रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की स्थापना कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल ने 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में जनता की भीड़ सेना की गोलियों का शिकार बना दिया था। इसमें 17 व्यक्ति शहीद हो गए थे, उन्हें घायल हो गए थे। इसे टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। 30 मई 1930 को हुआ था। फिर अगला, उत्तराखंड में उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई। उसने 1942 में
जेल में प्रारंभ की थी, तो वह है श्रीदेव सुमन। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना भी की थी इन्होंने। बाकी इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं, ये हमने देख लिया। सुमन सौरभ इनकी कविता का एक संग्रह है। गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी दिल्ली में, और बाद में हिमालय सेवा संघ हो गया था। और 21 फरवरी 1944 को सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। इसके महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रजामंडल को रजिस्टर कराने के लिए जेल में आमरण अनशन शुरू किया। लंबे समय आमरण अनशन के कारण 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के हड़ताल भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनका नारा है, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो उस टाइम पे जो राजा था वो था मानवेंद्र शाह। और राजा नरेंद्र ने 1913 की सत्ता प्राप्त की थी। शासन संभालने के असमर्थ होने के कारण 5 अक्टूबर 1946 ईस्वी को अपने पुत्र मानवेंद्र नाथ को सत्ता सौंप दी थी। महाराज मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1939 को टिहरी गढ़वाल को भारत में विलय कर दिया।